आधुनिक विज्ञान अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने का दावा करता है। इंसान चांद पर पहुंच चुका है और मंगल पर बस्तियां बसाने की सोच रहा है, लेकिन भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र के किनारे खड़ा एक ऐसा मंदिर जिसके सामने आते ही आधुनिक विज्ञान और भौतिकी के सारे नियम घुटने टेक देते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ हवा उल्टी दिशा में बहती है, जहाँ पक्षी उड़ने से कतराते हैं, जहाँ सिंह भगवान का दिल आज भी साक्षात धड़क रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उजागर करेंगे कलयुग के सबसे जागृत धाम पुरी जगन्नाथ मंदिर और उनकी भव्य रथ यात्रा के 10 ऐसे अचंभित कर देने वाले रहस्य जिनका जवाब आज तक नासा के पास है और ना ही दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दुनिया का मानना है कि कपड़ा उसी दिशा में उड़ता है जिस तरफ हवा चलती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान के पास इसका कोई तार्किक जवाब नहीं है। इतना ही नहीं, इस 45 फीट के ध्वज को रोज एक पुजारी 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उल्टा चढ़कर बदलता है। अगर एक दिन भी यह नियम चूका तो मान्यता है कि मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर तटीय इलाकों में दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ और शाम को धरती से समुद्र की तरफ चलता है, लेकिन पुरी में प्रकृति का यह नियम पूरी तरह उल्टा है। यहाँ दिन में हवा धरती से समुद्र की ओर बहती है। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य ढांचा करीब 4 लाख वर्ग फीट में फैला है, जो की बात है कि दिन के किसी भी समय सूर्य चाहे किसी भी दिशा में हो, इस मुख्य मंदिर की परछाई जमीन पर कभी नहीं गिरती। यह आर्किटेक्चर का चमत्कार है या कोई दिव्य शक्ति। आपने दुनिया के बड़े बड़े हवाई अड्डों और वीवीआईपी इलाकों को नो फ्लाई जोन बनते देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर प्रकृति की तरफ से एक घोषित नो फ्लाई जोन है। इस मंदिर के गुंबद के ऊपर से आज तक न तो कोई हवाई जहाज गुजरा है और न ही कभी कोई पक्षी इसके ऊपर बैठा या उड़ता हुआ देखा गया है, जबकि भारत के हर मंदिर के शिखर पर पक्षी बैठते हैं। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु से बना विशाल सुदर्शन चक्र स्थापित है। आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, जब आप इस चक्र को देखेंगे तो इसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है सिंह द्वार। जब तक आप सिंह द्वार के बाहर एक कदम दूर खड़े हैं, आपको समुद्र की लहरों की भीषण आवाज सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के भीतर पहला कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज ऐसे गायब हो जाती है मानो किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। मंदिर से बाहर कदम रखते ही आवाज वापस आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां 500 रसोइये और 300 सहयोगी लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाते हैं। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक यानी एक वर्टिकल लाइन में रखा जाता है। विज्ञान कहता है कि नीचे वाला बर्तन में आंच सबसे पहले लगेगी, इसलिए खाना पहले वहां पकना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर रखे 7वें बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला बर्तन का सबसे आखिरी में। मंदिर में रोज 20,000 से लेकर लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ बनने वाले महाप्रसाद ना तो कभी 1 ग्राम कम पड़ता है और ना ही कभी व्यर्थ होकर बचता है। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, महाप्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। आमतौर पर मंदिरों में संगमरमर या धातु की मूर्ति होती है जो सैकड़ों सालों तक वैसे ही रहती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की मूर्तियां नीम की लकड़ी की बनी होती है। हर 12 या 19 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नवकलेवर उत्सव कहा जाता है। मूर्तियां लकड़ी की होने के बावजूद कभी सड़ती या खराब नहीं होती। अब आते हैं कलयुग के सबसे बड़े रहस्य पर। जब हर 12 से 19 साल में मूर्तियां बदली जाती है तो पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। पूरे मंदिर परिसर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ का कड़ा पहरा होता है। केवल एक मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे दस्ताना पहनकर पुरानी मूर्तियों में से एक रहस्यमय चीज निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित करते हैं। इस चीज को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। पुजारियों का कहना है कि अगर कोई इसे खुली आंखों से देख ले तो उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती है। सदियों से ट्रांसफर हो रहे इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर मान्यता है कि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो महाभारत काल के बाद पांडवों द्वारा विसर्जित किए जाने के बाद आज भी इस काष्ठ की मूर्ति में जीवित अवस्था में धड़क रही है। कई पुजारियों ने अनुभव किया कि दस्ताने के भीतर भी उन्हें किसी जीवित चीज के धड़कने का एहसास होता है। दोस्तों, पुरी के ये रहस्य चीख चीख कर गवाही देते हैं कि जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां से हमारे सनातन धर्म की दिव्य शक्तियां शुरू हो सकती है। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा जो इस बार जुलाई 2026 में निकलने वाली है, सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। क्या आप कभी पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए हैं और इन 10 रहस्यों में से किसी सबसे चमत्कारी रहस्य कौन सा लगा?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। ऐसे ही अद्भुत और पौराणिक सनातन जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।